आइए अब हम करते हैं पहले का तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट क्या है? आपको दो समीकरण दे रखी है, 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। अब आप इन दोनों समीकरणों को ध्यान से देखिए, क्या दोनों समीकरण अलग अलग हैं या एक ही हैं? देखिए देखिए, दोनों समीकरण एक ही हैं, अलग नहीं है। अगर मैं इस समीकरण की 3 से गुणा कर दूं तो 3 तिया 9 माइनस 3y बराबर 9, यानी यही समीकरण हो जाएगी। या इस समीकरण से यहाँ इन दोनों में से 3 कॉमन ले लूँ तो यही समीकरण बन जाएगी। यहाँ पर 3 कॉमन ले लूँ तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस वाई, 3 बट्टे में जाएगा 3 तिया 9, तो यही समीकरण बन जाएगी। दोनों एक ही हैं। तो जब भी दोनों समीकरण एक ही होते तो उससे क्या होते, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अब मैंने आपको एग्जाम्पल में इसके दो मेथड कराए थे, दो तरीके से मैंने इसको करवाया था। अब हम करेंगे अलग तरीके से, ठीक है? कैसे कर, आपको चाहे तो A1 बट्टे A2, B1 बट्टे B2, C1 बट्टे C2 से भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में कराया। हम करेंगे थोड़ा अलग तरीके से, हर मेथड पढ़ेंगे क्योंकि हम पढ़ते हैं नॉलेज के लिए, ना कि नंबर के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से y का मान निकाल लेंगे। क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे। देखिए 3x ऐसे ही रहेगा, y इधर चले जाएगा तो हो जाएगा प्लस का ना, तो 3 प्लस वाई। अब हमने चाहे तो x का मान भी निकाल सकते, बट्टे में चले जाएगा तो थोड़ा कठिन हो जाएगा, तो हम y का मान निकालेंगे। इस 3 को कहाँ फेंक देंगे, इधर फेंक देंगे, तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 3 बराबर y। यानी y की वैल्यू क्या होगी, इसके बराबर हो गया। इसको आप सीधे रूप में लिख दीजिए, यानी y बराबर हो गया 3x माइनस 3। ये हो गई समीकरण नंबर 1। आप चाहे तो इस लाइन के बाद डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं, y यानी इधर प्लस में आया, 3 इधर गया माइनस में, फिर सीधा कर लिया। अब डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं। हमारा काम है थोड़ा समझाने का, थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ता है बच्चों को, ठीक है? तो ये आ गया y का मान। अब इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। ये हो गई समीकरण नंबर 1, ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब इस y के मान को कहाँ रख दें, समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। तो रख देते हैं, यानी y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, आइए रख देते हैं 2 में। तो देखिए 9x तो ऐसे ही रहेगा, माइनस कितना है 3y, यानी 3 ऐसे ही रहेगा, और y की जगह कितना जाएगा 3x माइनस 3, और बराबर कितना है 9, लिख दीजिए। अब 9x तो ऐसे ही रहेगा, फिर मैं इसको खोलिए, देखिए माइनस 3 की 3x से करेंगे, 3 तिया 9x, यानी माइनस का 9x। फिर माइनस की माइनस से गुणा करें, क्या आएगा, प्लस। माइनस माइनस क्या होता है, इस माइनस की इस माइनस से करेंगे, पहले प्लस आएगा, फिर 3 तिया 9, और बराबर भी कितना है 9। अब देखिए 9x माइनस 9x कितना बचा, खत्म हो जाएंगे, जीरो, यानी कुछ नहीं। तो आपका क्या बचा, इधर 9 बचा, इधर भी 9 बचा। अब देखिए इसमें x की वैल्यू कोई निकली, कुछ भी नहीं निकली, ना y की निकली ना x की निकली, क्योंकि x वाली टर्म तो पहले ही कट गई। तो 9 बराबर 9, यानी जब भी दोनों बराबर आए तो इस केस में होते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। यानी इन दो समीकरणों के क्या हैं, अनेक हल हैं। क्या हैं, अनेक हल हैं। यानी कि इसमें x का मान और y का मान निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनके एक मान नहीं निकलेंगे, बहुत सारे मान निकलेंगे। तो इस तरह से आप इसको एग्जाम में करके आएंगे। ठीक हो गया, ये आपका तीसरा मेथड हो गया। मैंने इससे दो मेथड आपको पहले एग्जाम्पल में कराए थे, ये आपका तीसरा मेथड हो गया इस तरह के क्वेश्चन करने में। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम करते हैं पहले का चौथा पार्ट। क्या है चौथा पार्ट, इसमें दो समीकरण दे रखे हैं आपको, एक ये एक ये। अब देखिए दोनों समीकरण जो में दशमलव दे रखा है वो एक संख्या के बाद दे रहे, इसमें भी एक संख्या के बाद, इसमें भी एक संख्या के बाद, इसमें भी एक संख्या के बाद, इसमें भी एक संख्या के बाद दशमलव है, इसमें भी, इसमें भी। तो हम क्या करेंगे, दशमलव इसको हटा देंगे। हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों समीकरणों की हम 10 से गुणा कर देंगे, तो दशमलव हमारा हट जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। आप चाहे जिसको दशमलव में घटाना, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग आता है तो बिना दशमलव हटाए भी वो कर सकते हैं, बिना 10 से गुणा करके भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत से बच्चों को मुझे मालूम है 10 पॉइंट वाली वो नहीं कर पाते, हमारे स्कूल में ही बच्चे बहुतों को दिक्कत होती है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2
कि गुणा 10 से करने पर, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 की गुणा 10 से करने पर, तो जब इस समीकरण की हम 10 से गुणा करेंगे तो इसकी भी 10, इससे भी 10 की गुणा करेंगे, इसकी भी, तो जब इसकी 10 से गुणा करेंगे तो हमारा पॉइंट हट जाएगा, तो ये बचेगा कि 2x प्लस, और जब इसके 10 से गुणा करेंगे तो हमारा बचेगा खाली 3y, पॉइंट हट जाएगा बस सबसे, तो ये हो जाएगा आपका 1.3 बन जाएगा 13। ठीक हो गया। इसी प्रकार जब हम इसकी गुणा करेंगे तो ये भी हो जाएगा आपका, अब देखिए पहले ये बन गया ना, तो इस यहाँ से आप x का मान निकाल लीजिए, तो x का मान निकाल लेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 3y कहाँ जाएगा, इधर जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 13 माइनस का 3y, तो x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y और बट्टे में 2। तो जो हमने समीकरण 1 की पहले 10 से गुणा करी तो हमारा पॉइंट हट गया, फिर हमने इससे क्या करा, 2x इधर रहा, 3y इधर चला गया माइनस में, और 2 था गुणा में जाएगा बट्टे में, तो यहाँ से हमें x का मान मिल गया। ठीक हो गया। तो ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 3। ठीक हो गया। अब इस समीकरण की भी हम 10 से गुणा करेंगे, तो इसकी भी 10 से जब गुणा करेंगे तो सबसे पॉइंट हट जाएगा, तो ये आएगा 4x प्लस 5y बराबर 23। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 4। तो देखिए जब 10 से इसकी गुणा करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो खाली 4 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ 23 आएगा, ये पॉइंट हट जाएगा। ठीक हो, कि ये हो गई समीकरण नंबर 4। अब इस x का मान रख देंगे हम समीकरण नंबर 4 में, तो यानी कि x का मान समीकरण 4 में रखने पर आइए इस x का मान कहाँ रख दें, समीकरण नंबर 4 में, जहां पर x है यानी कि 4 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, x या कितना लिखेंगे 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y, और बट्टे में कितना है 2। ठीक हो गया। फिर प्लस का 5y बराबर 23। अब देखिए ये 2 से हमारा 4 कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। अब इस 2 की इन दोनों से गुणा कर दीजिए, आइए गुणा कर देते हैं, तो 2 की 13 से करेंगे, 13 दूनी 26, फिर 2 की माइनस 3y से करेंगे तो पहले तो आएगा माइनस, और 2 की 3y से करेंगे, 2 3 6y। ठीक है। फिर प्लस का 5y बराबर 23। अब 26 तो इधर ये y वाला है, ये नंबर वाला जाएगा नंबर वाले के पास, और देखिए माइनस का 6y प्लस का 5y, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस यानी घटाते हैं, 6y में से 5y जाएंगे तो बचेगा 1y। ठीक है। और चिन्ह किसका आएगा, जो संख्या बड़ी होगी, यानी कि माइनस का 6y बड़ा है तो इसका माइनस का चिन्ह आएगा, यानी माइनस प्लस माइनस यानी घटाते हैं, चिन्ह उसका आता है जो संख्या बड़ी होती है, बड़ी कौन सी 6y, तो 6 इसका चिन्ह आ जाएगा। ठीक हो गया। फिर लिखेंगे 23, और 26 आपका इधर चले जाएगा तो इधर हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का, अब देखिए एक y लिखो चाहे y लिखो एक ही चीज है वो। ठीक हो गया। तो 23 में से आपके 26 जाएंगे, कितना बचेगा माइनस का 3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस नहीं घटाएंगे, 26 में 3 घटाएंगे 3 बचेगा, चिन्ह उसका आएगा जो संख्या बड़ी होगी, बड़ी कौन सी 26, तो 26 का चिन्ह क्या है माइनस का। अब इस माइनस से माइनस हमारा कट गया, तो y बराबर क्या आएगा केवल 3। अब इस y के मान को कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं, यानी y का मान समीकरण 3 में रखने पर तीन में रख दीजिए, तो जो आपका x बराबर आ जाएगा 13 माइनस का 3, और y की जगह 3 बट्टे में 2। इसको सॉल्व कीजिए, तो x बराबर आपका आ जाएगा 13
3 तिया कितना होता है 9 और बट्टे में आपका आएगा 2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो x बराबर आ जाएगा 13 में से 9 गए 4/2, तो 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो यानी कि आपको x का मान मिल गया 2। x का मान मिल गया आपका 2 और y का मान मिल गया आपको 3। तो ये आपके आंसर हैं। तो इस तरह से आप आपके बोर्ड के एग्जाम में करके आएंगे। जिसको दशमलव में करना आता है तो वो बिना 10 से गुणा करे भी कर सकता है, लेकिन 10 से गुणा करने के बाद हमें सवाल आसान हो जाता है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आप इसे नोट कर लीजिए। नोट तो आप करेंगे नहीं, स्क्रीनशॉट ही लेंगे, स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए इसका।